हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास 3rd, 4th एंड 5th। तो इस वर्कशीट को हम क्लास 3rd के लिए, क्लास 4th के लिए एंड क्लास 5th के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लगभग क्लास 3rd, 4th एंड 5th का सिलेबस सेम ही होता है। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड अ सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के बाद हमने सफिक्स को लिखना है। तो सफिक्स को लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सफिक्स क्या होते हैं। तो सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के, जो भी हमारे पास वर्ड होता है उस वर्ड के बाद में लगते हैं, उनको हम सफिक्स कहते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास मूव। तो मूव के बाद कौन सा सफिक्स लगेगा कि जिससे एक वर्ड बन जाए? तो मूव के बाद लगेगा मेंट, MENT। तो ये बन जाएगा मूवमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट है चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद लगेगा सफिक्स लाइक। तो ये हो जाएगा चाइल्ड लाइक। अब नेक्स्ट है सिक। सिक के बाद कौन सा सफिक्स लगता है? सिक के बाद लगता है नेस। तो ये बन जाएगा सिकनेस। ऐसे ही नेक्स्ट है किंग। किंग हो गया और किंग के साथ लग जाएगा कौन सा सफिक्स? DOM, डम। तो ये बन जाएगा किंगडम। ऐसे ही नेक्स्ट है प्ले, और प्ले के साथ हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? फुल। तो ये बन जाएगा प्लेफुल। अब लास्ट है जज, और जज के साथ हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? जजमेंट। तो ये हो जाएगा जजमेंट। तो ये तो थे कुछ वर्ड्स जिनमें हमने उन वर्ड्स के साथ सफिक्स का यूज करना था। अब आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन सेंटेंसेस में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है। सबसे पहले है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? प्रिवेंशन। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे प्रिवेंशन को। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब नेक्स्ट है हिटलर वॉज हेटेड फॉर हिज क्रुएल्टी। तो यहाँ पर क्रुएल्टी, क्रुएल्टी एक क्या है? फीलिंग है। तो क्रुएल्टी है यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हमें किसी भी फीलिंग का पता चलता है या फिर हमें किसी भी स्टेट का पता चलता है। तो हम क्रुएल्टी को कर लेंगे अंडरलाइन। अब नेक्स्ट है म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव। तो यहाँ पर लव जो वर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इससे हमें कोई भी फीलिंग का पता चलता है। अब नेक्स्ट है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब ये है विल, तो विल यहाँ पर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये यहाँ पर विल जो है ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये है विल। विल का मतलब होता है जो हमारी आत्मशक्ति होती है या फिर जो हमारी दृढ़ता, पावर होती है, उसको हम विल कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द राइट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को फिल करना है। तो और ये जो डिग्री होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ना होता है। तो एक बार बता देती हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम जहाँ पर दो चीज़ों में, दो कोई ह्यूमन हो, दो कोई एनिमल हो, दो कोई वस्तु हो, इनका जहाँ पर कंपैरिजन होता है वहाँ पर हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही जब हमारे पास सभी पूरे वर्ड में या फिर जो सभी हमारे पास चीज़ें होती हैं उनमें से सबसे बेस्ट हमने एक चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट की बात करें तो बेस्ट इन द क्लास, तो सारे क्लास में सारे बच्चों में अगर कंपैरिजन होता है उनमें से एक को चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले है द जिराफ इज डैश देन एन एलिफेंट। तो जो जिराफ है वो एलिफेंट से क्या है? लंबा है। तो हमें पता चल रहा है कि वही एनिमल्स में कंपैरिजन हो रहा है, किस में? एक जिराफ में और दूसरा एलिफेंट में। जहाँ पर दो चीज़ों में
कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द जिराफ इज टॉलर देन एन एलिफेंट। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री होती है ऑलमोस्ट वो ER को ऐड करके बन जाती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट है द टेम्पल इज अ डैश बिल्डिंग। तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी के बारे में, एक सिर्फ स्टेटमेंट कही गई है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो द टेम्पल इज अ लार्ज बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट है डायमंड इज डैश देन एनी अदर सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में हम कर लेंगे हार्डर। क्यों? क्योंकि डायमंड इज हार्डर देन एनी अदर सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड। तो इसमें हम फिल कर लेंगे हार्डर और यहाँ पर आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीता इज द डैश एनिमल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चीता इज द फास्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो है पूरे वर्ल्ड के एनिमल से, तो इसलिए हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब लास्ट है आई थिंक द लोटस इज डैश देन द रोज। तो यहाँ पर क्या है? लोटस एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन जब भी हम ब्यूटीफुल वर्ड को लेते हैं तो ब्यूटीफुल का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं मोर, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम इसमें लिखते हैं मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? आई थिंक द लोटस इज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, दो ही फ्लावर्स में कंपैरिजन हुआ है, तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर द सेंटेंसेस वेयर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज बीन यूज्ड एंड राइट I फॉर sentences where intransitive verbs has been used। तो यहाँ पर क्या है? सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज किया गया है, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। तो जो ट्रांजिटिव है उनके आगे हमने T लिखना है और जो इंट्रांजिटिव है उनके आगे हमने I को लिखना है। तो देख लेते हैं क्या है, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस बेस पर ही हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब वहीं पर वो सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो वर्ब होती है उन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं वो होती हैं हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और ऐसे जो सेंटेंस जिसमें हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं वो होती हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसफर होता है वर्ब को। तो समझने के लिए बताती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब को ट्रांसफर होता है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो देख लेते हैं सेंटेंस और इससे ही समझते हैं आसानी से। द मैन सोल्ड द ग्रेप्स एट अ हाई प्राइस। तो हमें पता है द मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, सोल्ड यहाँ पर वर्ब है, सोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द ग्रेप्स एट अ हाई प्राइस लिखा है, ये हमारा सारा है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को क्या मिला है? ऑब्जेक्ट मिला है। तो जिन वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें हम लिख लेंगे T। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, द बॉय क्राइड लाउडली। तो यहाँ पर द बॉय है वो सब्जेक्ट है, क्राइड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद लाउडली उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन इज शाइनिंग। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो शाइन करना एक वर्ब होती है शाइनिंग, और शाइनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब है शाइनिंग, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको हम लिख लेंगे इंट्रांजिटिव, आई लिख लेंगे हम इसके आगे। ऐसे ही आगे है मीरा हिट द बॉल।
मीरा सब्जेक्ट है, हिट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, द बॉल एक ऑब्जेक्ट है। तो जिन वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होता है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टी। अब लास्ट सेंटेंस है माई ब्रदर इज एंग्री। तो माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंग्री होना एक एक्शन वर्ब है और वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हम आई लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द वर्ड्स दैट टेल हाउ मैनी। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें हमने हाउ मैनी का मतलब है कि कितना, मतलब कि हमें क्वांटिटी बतानी है। तो देख लेते हैं सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें हाउ मैनी कितना है हमारे पास उसकी क्वांटिटी का पता चलता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है माई ब्रदर हैज़ 2 फ्रेंड्स। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें हाउ मैनी कितने फ्रेंड्स हैं उसका पता चल रहा है, तो वो है 2, क्योंकि हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर, 2 फ्रेंड्स। तो जो 2 वर्ड है वो है हाउ मैनी, जिससे हमें पता चल रहा है कि कितने फ्रेंड्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है वी रीड अ फ्यू पोम्स टुगेदर। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है, कितने हमने पोम पढ़ी, अ फ्यू, मतलब कि कुछ हमने पोम पढ़ी साथ में। तो अ फ्यू जो है यहाँ पर वो है हाउ मैनी टेलिंग वर्ड। अब नेक्स्ट है माई फादर हैज़ अ मिलियंस आइडिया। कितने आइडियाज हैं, अ मिलियंस आइडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा अ मिलियंस, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट है अ कपल ऑफ माई कजिन्स आर गोइंग टू वॉच द मूवी। कितने लोग जा रहे हैं, तो कपल ऑफ है ये एक हाउ मैनी टेलिंग वर्ड है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब लास्ट है माई मदर बॉट अ डजन बनानास फ्रॉम द फ्रूट शॉप। तो माई मदर ब्रॉट बनानास कितने, अ डजन। तो जो अ डजन है वो है उसकी क्वांटिटी, कितने हैं वो, तो कितने बनानास है, अ डजन। तो हम अ डजन को अंडरलाइन कर लेंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो बनानास है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है इंग्लिश की वर्कशीट को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।